इतनी इंटरेस्टिंग कहानी में क्या ले लो, अब देख लो, सब्जी ले लो, आपको चाहिए कुछ, अरबी ले लो। और क्या भी आज, कभी कभी ना हम जब सवाल का जवाब ढूंढने निकलते हैं ना, तो कुछ ऐसे नए सवाल हमारे सामने आ जाते हैं जिसे देखकर ये लगता है क्या ऐसा हो सकता है। और ये अक्सर पता कब होता है, जब आप भूत प्रेत आत्माओं की बात करो, काले जादू की बात करो, तो उन्हें टोटके के बारे में बात करो, मजाक लगती हैं ये बातें। अरे आज के ज़माने में भी आप अंधविश्वास पर गौर कर रहे हो, ऐसा नहीं होता, भूत प्रेतात्मा नहीं होती, ऐसा कैसे हो सकता है। जब ये सारी बातें आती हैं तो जो बता रहा होता है ना, वो भी फिर उसे मजाक में ही टालने की कोशिश करता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन ये जो मैं आज आपको बात बताने वाला हूँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये आर्टिकल मेरे सामने जब आया तो मैंने सोचा क्यों ना आप तक लाया जाए। आप पहली बार आए हैं तो चलो मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं नितिन हूँ, आपका स्वागत है। हर हर महादेव। ये आपका खुद का चैनल, जहाँ आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं परोसने की कोशिश करता हूँ। चाचा का रेडियो। और फैक्ट्स की बात करें तो वहाँ कहानियाँ वो जो आप मुझे भेजते हो, कुछ रहस्यों पर पर्दा जो आज भी है, वो यहाँ मैं कभी कभी डिस्कस करता हूँ। व्लॉग बनाने की कोशिश करता हूँ जो कि मेरे से अभी बन नहीं रहे हैं। जब अच्छे से आ जाएंगे तो वो भी बनाऊंगा आपके लिए। ये बात हैदराबाद से है, ठीक है। और हैदराबाद में एक काफ़ी वीआईपी कॉलोनी है, पॉश इलाका है, जिसे कुंदन बार कहते हैं। मेरे ख्याल से अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आपको ये बात, ये कुंदन बार ज़रूर निगाह के सामने एक बार आया होगा कि हाँ, वहाँ पर एक घर ऐसा है, दो मंजिला घर है, मतलब 2 फ्लोर का घर है, कि जिसके बारे में आज भी एक रहस्य है। पुलिस को बीच में आना पड़ा, पुलिस को बैरिकेड्स लगाने पड़े, पुलिस को बैनर लगाने पड़े, उन्हें पैम्फलेट छपवाने पड़े, उन्हें बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाने पड़े कि ना, यहाँ कुछ ऐसा है नहीं, आप क्यों डर रहे हो, ये डरावना घर नहीं है, ये डरावनी जगह नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? पुलिस ऐसा लोगों को चीख चीख कर क्यों बोल रही है कि यहाँ डरने वाली बात नहीं है, यहाँ कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं है? विस्तार से बताता हूँ, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताऊंगा, क्योंकि मैं अगर भावनाओं में बह जाता हूँ तो फिर मैं लंबी लंबी कहानियां बता देता हूँ, है ना। तो शॉर्ट में कोशिश करूंगा, कोशिश ही करूंगा, क्योंकि जब मैं शुरू करता हूँ तो मुझे आइडिया नहीं रहता कि ये कोशिश कितनी कामयाब रहेगी। अच्छा, आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब किया आपने? नहीं किया? अरे कर लो, देखो काम की बातें मिलेंगी, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाले हैं, और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी जिससे आप भूत प्रेत आत्माओं के बारे में जो विचार रखते हो वो बदल जाएं। मैं उनकी तरफ से नहीं खेलता, मैं ईश्वर की तरफ से हूँ, आपकी तरफ से हूँ। मैं प्रेतों की तरफ से न था, न हूँ, न होऊंगा, कभी नहीं। कुंदन बार एक ऐसी जगह जो कि काफ़ी अच्छा रईसों का इलाका है। वहाँ पर आप जैसे हम जैसे भी रहते हैं, मतलब रईस आप लोग और मैं साधारण मिडिल क्लास, मतलब कि इस तरह के लोग भी रहते हैं। लेकिन पैसे वालों की इस कॉलोनी को पूरा हैदराबाद जानता है कि हाँ, कुंदन बार एक पैसे वालों की जगह है, ऐसा कह सकते हैं। यहाँ एक चोर, ठीक है, जिसकी नज़र एक घर पर थी बहुत समय से, कि भाई इतना बड़ा घर है, इतना आलीशान बंगला है, यहाँ रहने वालों के पास ज्वेलरी और काफ़ी अच्छा और महंगा सामान होगा, किसी दिन हाथ साफ करके आऊँगा। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी अजीब सी और विचित्र सी बात है ये। तो उसने काफ़ी दिन तक इस घर पर नज़र रखी। ना इसे कोई आता दिख रहा, ना कोई जाता दिख रहा। कैसा घर है? या तो मैं जब यहाँ से हटता हूँगा तभी कोई आ जाता होगा। बड़ी अजीब सी बात है। खैर कोई बात नहीं, मैं मौका देखकर इसके अंदर जाऊँगा ज़रूर और अपना हाथ साफ कर दूंगा। ऐसे चोर की मंशा रही, वो ये काम करना चाहता था, और इस काम को करने में उसने आज का दिन चुना। यानी एक रात चोर ने मौका पाकर रात में अंधेरे में सबसे अपने आप को बचाते हुए इस घर के अंदर खिड़की के माध्यम से प्रवेश कर दिया। जब घर के अंदर आया तो पूरे घर में लाइट्स वगैरह जो थी वो कहीं की ऑन थी, कहीं की नहीं। तो यानी कि लोग हो सकता है कि जाग भी रहे हों और हो सकता है कि सो गए हों। अगर बिल्कुल सही अंधेरा होता तो ये शायद श्योर हो जाता कि सब लोग सो चुके हैं, अब मुझे हाथ साफ करने में देरी नहीं करनी चाहिए, फटाफट से काम करना चाहिए। अब क्योंकि ये चोर प्रजाति है भाई साहब, ये कदम ज़रा धीरे धीरे रख रहा था। ये घर में ज्वेलरी भी ढूंढ रहा था, कैश भी ढूंढ रहा था, और साथ ही साथ जो घर में लोग रहते हैं उनसे भी अपने आप को बचा रहा था। लेकिन होता क्या है कि ये एक कमरे तक जब आया तो वहाँ इसे कुछ स्मेल, कुछ अजीब सी बदबू आने लग गई।
बदबू इतनी तेज हो गई कि इसे जेब से रुमाल निकालकर अपने नाक पर लगाना पड़ गया। इसने कमरे के अंदर जाकर देखा तो वहां बेड पर 3 लोग पड़े थे। लेटे हुए नहीं थे, सो रहे नहीं थे, पड़े थे, समझ गए? इसे बड़ा अजीब लगा, विचित्र लगा कि ये किस तरीके से हैं सब लोग। एक महिला थी तकरीबन 56-57 साल की, 56 या 57 साल की, जिनका नाम जया प्रदा है। नाम बिल्कुल करेक्ट लिया है मैंने, आप गूगल करके देख सकते हो। और उनकी 2 बेटियां थी। अब इसने उनसे बचने के लिए थोड़ी सी अपनी तैयारी कर ली कि मेरे को भागने की जगह, क्योंकि ये लग रहा था ना इसे, तो सो रहे हैं एकदम, इनकी नींद खुलेगी, मुझे पकड़ने की कोशिश करेंगे और घर में और भी लोग हो सकते हैं जो कि आए और मुझे पकड़ें, धर दबोच है। तो यहाँ से भगने के लिए इसने तैयारी अपनी कर ली थी कि ये लोग जाग जाएं उससे पहले मैं भाग जाऊंगा। लेकिन फिर भी एक बार इसके मन में आया कि एक बार इनके पास जाकर देखूं, ये अगर अच्छी गहरी नींद में है तो कोई बात नहीं, मैं अपना हाथ साफ कर सकता हूँ और फटाफट से पैसे वगैरह लेकर जो भी सामान मिलेगा लेकर भाग जाऊंगा। लेकिन जब ये उनके पास गया तो चेहरा इनका काफी सड़ा हुआ था, तीनों का। इनके हाथों को ध्यान से देखा तो उंगलियां, मतलब ये मानिए कि गल रही थी। इसके हाथ पैर फूल गए और ये धड़ाम से जमीन पर गिरा। उठा, अपने आप को दोबारा से इसने संभाला, उन तीनों का चेहरा दोबारा देखा तो डरावना, बहुत भयानक चेहरा इन तीनों का। और ये तो बाद में पता चला पुष्टि से कि हाँ, माँ और 2 बेटियां थी ये यहां से जैसे तैसे करके, मतलब चीजों में टकराता हुआ घर के बाहर आया। और बाहर आने के बाद इसने पहले तो लंबी लंबी सांसें भरी कि मैंने आज ये पहली बार कुछ ऐसा देखा है जिसे देखकर मेरे मन में डर बैठा है। ये इंसान थे क्या? और अगर इंसान है तो ये ऐसे कैसे हो रहे हैं? ये इनके जो खाल है ये गल रही है, सड़ रही है। और मतलब एक, जैसा उसने बताया था कि जो 56 साल की महिला है, उनके यहाँ पर कीड़ा चल रहे थे और वो खाल पिघली हुई थी और कीड़े चल रहे थे। आप सोचिए, वो उसे बहुत डरावना लगा, बहुत। इस चीज़ से इतना खौफ में आ गया कि यहाँ से ये भागकर पुलिस स्टेशन पहुंचा। अब सोचिए, बड़ी अजीब बात है कि एक चोर पुलिस स्टेशन खुद पहुंच रहा है। उसके मन में जो डर बैठ गया ना, वो इसलिए कि भाई मुझे आते जाते अगर किसी ने देख लिया होगा और घर के अंदर वो 3 डेड बॉडीज पड़ी हैं तो बात मेरे ऊपर आ जाएगी, मैं इल्ज़ाम मेरे ऊपर आएगा, जबकि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। उसने जाकर पुलिस से कहा कि जी मैं एक चोर हूँ, एक फ्लैट के अंदर, एक बंगले के अंदर चोरी के माध्यम से गया था, वहाँ हाथ साफ करना चाह रहा था, लेकिन वहाँ मैंने 3 लोगों की इस कमरे में डेड बॉडीज देखी है। चोर को इस तरह से बोलते हुए पुलिस ने कहा क्या पागल बना रहा है? क्यों? क्योंकि भाई साफ साफ बात है, चोर है, एक्सेप्ट कर रहा है, पहली बात। इस नियत से गया था, दूसरी बात। तीसरा, उन लोगों ने इसे रोकने पकड़ने की कोशिश करी होगी तो इसने उन्हें अ, ईश्वर के पास भेज दिया है, ठीक है? तो भाई साहब इसे पकड़ लो, धर दबोचो, और उसे बंद कर दिया। वो खूब चिल्लाता रहा कि भाई साहब मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो एक आपको बात बताने आया हूँ, आप सब जाकर वहां पर चेक करके आइए। वो कुछ अलग है, वो इंसान नहीं है तीनों। इसने कुछ ऐसा बोला। पुलिस ने इसकी तरफ देखकर हंसी में बात टालने की कोशिश करी कि अगर इंसान नहीं है तो वहाँ भूत प्रेत रहते हैं। कह रहा मैंने भूत कभी देखे नहीं है, अगर ऐसे हैं तो बड़े भयानक हैं। अब पुलिस ने कहा कि देखिए ये जो बोल रहा है, एक बार उस घर पर जाकर देखा तो जाए। जब उस घर का नाम ले रहा है, उसका एड्रेस बता रहा है, उस घर में कमरे में ऐसे ऐसे है, तो एक बार जाना तो चाहिए। अब पुलिस ने ये बात अपने बाकी सभी संगी साथी से करी तो सबने कहा कि चलिए भाई, रईसों का इलाका है, ना जाने कहीं सुबह किसी के साथ कोई घटना ना घट गई हो, कोई दुर्घटना ना हुई हो। तो ये सभी लोग पुलिस स्टेशन से यहाँ से उस कुंदनवार रईसों के इलाके में पहुँचते हैं। उस घर के आगे इनकी जैसी जिप्सी आकर रुकती है तो इधर उधर के जो लोग हैं, अड़ोसी पड़ोसी रईस लोग, उनकी भी नींदें टूटती हैं कि ना जाने क्या हो गया इस घर में। देखते क्या है कि दरवाज़ा अंदर से बंद है। उसे खोला गया, थोड़ा सा जैसा उसने, चोर ने बताया कि मैं खिड़की के माध्यम से गया था। एक कांस्टेबल खिड़की के माध्यम से गए, उन्होंने अंदर से आकर दरवाज़ा खोला। पुलिस और सभी लोग अंदर आए, कुछ इर्द गिर्द जो लोग थे उन्होंने भी भीड़ बाहर लगा दी। पुलिस ने अंदर आने से सभी को रोक दिया था। और हाँ, अंदर जाकर देखा तो चोर ने जो बोला था ऐसा है। 3 बॉडी यहाँ पर बेड पर अजीब सी विचित्र सी हालत में पड़ी है और इनके पास एक बॉटल भी पड़ी है जिसमें कुछ सफ़ेद तरल पदार्थ है जिससे हम अपने वॉशरूम वगैरह साफ करते हैं। पुलिस समझ चुकी थी कि शायद ये जो चोर है उसने ये बॉटल लाकर यहाँ रख दी और इन तीनों को उसने ही हर्ट किया है, उसी ने ईश्वर के पास भेजा है। अब तो बात साफ हो गई कि वो चोर ने ही किया है। इन तीनों की बॉडी को यहाँ से लिया गया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। लेकिन जब रिपोर्ट आई तो पुलिस के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई।
चोर वहां चिल्लाता रहा कि मैंने कुछ नहीं करा, मैं सिर्फ और सिर्फ चोरी के माध्यम से गया था, वही मंशा थी मेरी, मैंने उन किसी को भी छुआ तक नहीं है, मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ नहीं किया। और मेरे मन में तो उन्हें देखकर डर बैठ गया है। वो इंसान नहीं है, और वो हो सकता है कि प्रेत हैं, जैसा आपने मुझे बोला है। मैं उस वक्त से ही डर रहा हूं जब से मैंने उन तीनों का चेहरा देखा है। और मतलब चोर ने तो कुछ ऐसा भी बताया था, लेकिन ये बात कितनी सच है कि जब मैं वहाँ से भाग रहा था, जब मैं वहाँ से जा रहा था, तो मैंने वो जो महिला है, जो मतलब 56-57 साल की जो औरत है, उसे हल्का सा उठते हुए भी देखा था। मैं इसीलिए तेज़ भागता हुआ यहाँ आया हूँ कि वो है क्या चीज़, मुझे नहीं समझ आ रहा। पुलिस के सामने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई कि इन तीनों की जो अ, मृत्यु का कारण रहा है, वो हाँ, वो तरल पदार्थ है जो कि इन तीनों ने पिया था। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात कि इन तीनों की मृत्यु 3 महीने पहले हुई है। पुलिस के हाथ पैर फूल गए ये सुनकर कि सच में 3 महीने, ऐसा कैसे हो सकता है। ये हमें तो पूरा यकीन था कि इस चोर की घटना है जो भी इसने किया है, लेकिन इस बिनाह पर चोर को सज़ा नहीं दी जा सकती। अब उसे सज़ा किस बात की होनी थी, कि तू किसी के घर में चोरी की मंशा से घुसा। लेकिन हाँ, वो जो 3 लोगों की दुर्घटनावश मृत्यु हुई है, उसका कारण ये नहीं। ठीक है, इससे तो इसे खैर निजात मिली, इसे मुक्ति मिली, लेकिन अभी चोरी के इल्ज़ाम में ये अंदर ही है। ठीक है, अब पुलिस ने, मतलब जैसे कि तहकीकात होती है, अड़ोस पड़ोस से जाकर पूछते हैं, बात करते हैं, तो पुलिस उस रईसों के इलाके में कुंदन बार में वापस आई। और यहाँ अब लोगों से जब इसने पूछताछ शुरू करी, तो हर बार इनके पैरों के नीचे ज़मीन कम होती जा रही थी। यानी पुलिस के मन में एक अजीब सा सवाल कि ये लोग जो बोल रहे हैं, ये मूर्ख हैं क्या? इन्हें समझ नहीं आ रहा कि हमारा सवाल क्या है? क्या बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहे हैं ये लोग? पुलिस का सीधा सीधा सवाल था कि आप ये जो सामने एक महिला और 2 लड़कियां रहती थीं, उन्हें जानते हो? एक पड़ोसी ने बताया, हाँ जानते हैं, कल हमने उन्हें देखा था। पुलिस को समझ नहीं आया कि जिसकी मृत्यु 3 महीने पहले हो गई, ये इनका पड़ोसी बोल रहा है कि कल मैंने इन तीनों को देखा है। कहाँ देखा था आपने? जी, अक्सर कई समय से, काफ़ी सालों से ये चीज़ें करती हैं कि मतलब घर के चक्कर लगाती हैं। इनका घर बीचों बीच है और आसपास गार्डन है इनके घर के, तो आलीशान बंगला कहूँगा। ये इनके हाथों में मोमबत्ती होती है और दोनों लड़कियों के हाथ में एक बॉटल होती है जिसके अंदर रेड कलर का कुछ होता है। पुलिस ने कहा, यानी कि वो ब्लड है? कह रहे वो नहीं पता, लेकिन हमने देखा है अक्सर और कल भी देखा है। अब जो 2 लोग सवाल कर रहे थे पुलिस वाले, उन दोनों ने एक दूसरे को देखा कि शायद ये कोई प्रॉपर्टी का मसला भी हो सकता है, क्योंकि होता है ना कि यहाँ पर भूत प्रेत है, ऐसा कुछ बता दो और फिर बाद में प्रॉपर्टी के आधे दाम में उसे ले लो। पुलिस ने कहा कि ये ज़्यादा चतुर चालाक बन रहे हैं, दूसरों से पूछते हैं। अब भाई साहब, जिसके पास जाएं वही एक नई कहानी बता दे। मतलब यहाँ के करीब करीब 25-30 लोगों से पूछ लिया, हर किसी ने एक ही जवाब दिया, हमने उन्हें परसों देखा था, इनके पास एक गाड़ी थी। ठीक है, और इनका जो कूड़ा घर था वो घर से तकरीबन 3-4-5 मिनट की दूरी पर था, लेकिन तीनों लोग, माँ बेटी, कूड़ा फेंकने के लिए कूड़े घर तक गाड़ी से जाते थे। हर बात विचित्र है। पुलिस ने कहा कि एक बार इस घर की दोबारा से मतलब थोड़ी सी तहकीकात करो, अंदर थोड़ा और ढूंढो, क्या पता कुछ ऐसी बात मिले, कुछ ऐसा सुराग मिले जो कि ये जो बोल रहे हैं इस पर पर्दा पड़े, क्योंकि ये तो मूर्खता है कि हमने कल देखा। सब्जी ले लो। अब कहोगे कि इतनी इतनी इंटरेस्टिंग कहानी में क्या ले लो? अब देख लो, सब्जी ले लो, आपको चाहिए कुछ? अरबी ले लो। और क्या भी आज? देखो, जब पूछो तो नहीं बताते हैं। अरबी ले लो, बैंगन, गोभी, आलू, टिंडे ले लो। यू नीड समथिंग? यू वांट समथिंग? नो? कंटिन्यू करें? हंस किस बात पे रहे हो? एक तो आप लाइक शेयर नहीं करते हो ना, मतलब कभी कभी ऐसा लगता है मतलब यहीं से झपट करके आपके घर तक पहुंच जाऊं और खुद ही आपके फ़ोन से लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के वापस इधर आ जाऊं। लेकिन कभी ऐसा किया तो आपके मन में भय बैठ जाएगा, डर बैठ जाएगा कि ये प्रेत आदमी बाहर कैसे आ गया है ना। और ये टेंशन मत लीजिएगा, वो जो ठप 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 हो रही है ना, स्टूडियो की कंस्ट्रक्शन जो चल रही है, तो ओ माय गॉड, क्या करूं, भावनाएं प्रकट हो जाती हैं। वैसे कहा जाता है कि आप कभी भी अपनी एक्सप्रेशन से सामने वाले को ना पता लगने दे कि आप दुखी हैं कि खुश हैं। आपको पता तो नहीं चल रहा ना कि मैं खुश हूँ। क्या करूँ, एक्सप्रेशन नहीं रुकते, क्या करें। फिलहाल अभी कहानी सुनिए। अब पुलिस ने जब घर की तहकीकात करी तो इसके अंदर जादू टोने से जुड़ी किताबें मिली। बड़ी अजीब अजीब सी वो वस्तुएं मिली जो कि इस टोने टोटकों में इस्तेमाल होती है।
वो गुड़िया, गुड़िया में चारों तरफ वो पिन, ये सब कुछ इन्हें मिला और काफ़ी ज़्यादा मिला। मतलब भूत प्रेत से जुड़ी किताबें तकरीबन 130 या 140 बताई गई थी। यानी काफ़ी मन से, काफ़ी शिद्दत से ये उस प्रेत की दुनिया तक या तो पहुंच चुके थे या पहुंचने वाले थे। ठीक है, अब पुलिस को ये यकीन हो गया कि मानसिक संतुलन इन तीनों का नीचे ही उतराएगा ये यहाँ से, जबकि मुझे जीना निकालना भी नहीं है जहाँ से ये कोशिश कर रहे हैं। अभी कहानी सुनाकर इनको पकड़ के आता हूँ, इन्हें डराऊंगा भी, हू ऐसा कर दूंगा इनको। अच्छा हाँ, वैसे मैं कहानी सुनाते सुनाते इधर उधर की बातें ज़्यादा करता हूँ। चेहरा क्या हिला रहे हो, लिख के बताओ मुझे, क्या चेहरा दिख रहा है आपका? अब पुलिस ने जब ये सारी चीज़ें मिली तो जाकर बड़े अफसरों से बात करी, तो उन्होंने कहा कि इनके बारे में थोड़ा और पता करा जाए कि ये जो महिला हैं, क्या इनकी मानसिक स्थिति ठीक थी और इनके जो हस्बैंड हैं वो कहाँ हैं। हस्बैंड के बारे में ये पता चला कि उन्होंने शादी के बाद तकरीबन कुछ साल तक ये बात किसी के सामने जाहिर नहीं करने दी कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इनकी जो वाइफ हैं, इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और ये वास्तव में कुछ अजीब अजीब हरकतें, डरावनी बातें, ये सब कुछ करने लग गई थी। पति देव ने इनसे अलग होने का फैसला किया और ये भी मतलब खुश थी। ठीक है, मैं अपनी बेटियों को अपने एक अच्छी छत्र छाया में रहकर इन्हें एक बहुत अच्छा फ्यूचर दूंगी। वो पति जो है वो घर इनके नाम ही कर गया था कि कृपा रही ईश्वर की तो मैं अपने लिए कुछ ना कुछ कर लूंगा, लेकिन बेटी के लिए, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। चलिए, ये बात यहाँ पे ख़त्म हुई। लेकिन इनके कुछ रिश्तेदार भी ऐसे थे जिन्होंने बताया कि इसकी मानसिक स्थिति इतनी ख़राब थी कि ये बैठे बैठे न जाने किससे बात करती रहती थी। रात में हमने कई बार देखा है घर के बाहर चक्कर लगाना, करीब रात के 1:30-2 बजे, हाथ में मोमबत्ती होती है, दोनों गुड़ियाओं के हाथ में, बेटियों के हाथ में एक बॉटल होती हैं और उसमें रेड कलर का कुछ होता है जो कि ब्लड जैसा दिखता है। पुलिस को जब ये चीज़ें समझ नहीं आई तो पुलिस ने उस चोर को, मतलब एक तरह से उस मामले से तो रिलीज़ कर दिया कि इसने उन सभी के साथ कोई दुर्घटना करी है, उसे रिलीज़ कर दिया गया था। ठीक है, अब ये धीरे धीरे बात ना दबती चली गई। इस घर में लोगों ने कुछ देखा था, इस घर में प्रेत है, इस घर में ऐसा है। पुलिस के पास किसी ने आकर दोबारा बताया कि वो जिनके बारे में कुछ समय पहले बात हुई थी, ये 6-1 महीने बाद की बात है। हमने उन लड़कियों को, दोनों को और माँ को कल फिर देखा था, और अगर वो दोबारा दिखी हम आपको बुला लेंगे, आप यहाँ का मुझे कोई फ़ोन नंबर दे दो। जो पुलिस वाले थे उन्होंने कहा कि आपको मजाक करने के लिए हम ही लोग मिले हैं क्या? अरे जिनका वो अंतिम संस्कार हो चुका है, आप उन्हें देख रहे हो, क्या बोल रहे हो? कह रहे नहीं, आप ये झूठ बोल रहे हो, वो कहीं एडमिट होंगी शायद हॉस्पिटल वगैरह में, और अब वो ठीक हो गई हैं, वो घर आ चुकी हैं। पुलिस ने कहा अरे कोई घर नहीं आया है, उनका अंतिम संस्कार सबके सामने हुआ है, आप कहाँ रहते हो? तो उसने बताया कि मैं ठीक उनके घर के सामने ही रहता हूँ और मैंने कल रात करीब 2:30-3 बजे तीनों को देखा है। आप 2:30-3 बजे अपने घर के बाहर क्या कर रहे थे? तो उसने बताया कि मेरा ऑफिस उतने बजे ही खत्म होता है और मैं उस वक्त आकर बस अपना गेट बंद कर रहा था, तब मेरी नज़र पड़ी तो मैंने तीनों को देखा है और वही तीनों हैं। अब पुलिस ने सोचा कि ये जो बोल रहे हैं, पहली बात तो पॉसिबल है नहीं, जो चला गया, जिसे ईश्वर ने एक स्थान दे दिया, वो वापस इसे दिख रहा है क्या? मूर्ख बना रहा है क्या? लेकिन ये बात एकदम से फैल गई कि इस घर में प्रेतों का साया है, इस घर में भूत प्रेत आत्मा है, इस घर में 3 ऐसी शक्तियां हैं जो कि जाने के बाद यहाँ पर रुक गई हैं। भाई साहब, लोग आने लगे यहाँ दूर दूर से, आर्टिकल आने लगे सोशल मीडिया पर। कुछ लोग ऐसे एक्टिव कि हम भूत प्रेत आत्माओं से डरते नहीं, हम यहाँ जाएंगे, वहाँ जा रहे हैं रात के अंधेरे में 2-2:30 बजे और जाकर कहते हैं देखो यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है, और है तो कोई हमारे सामने आ। क्योंकि देखिए, इस तरह का मजाक करना ना बड़ा आसान है कि हम यहाँ गए, हमें कोई भूत नहीं मिला, किसी ने हमें बताया था, किसी वीडियो में हमने देखा था कि इस जगह भूत है, लेकिन हम गए, हमें तो नहीं मिला। हाँ, वो तो बॉलीवुड का सेलिब्रिटी है ना, तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, तुम जाओगे, सेल्फी लेगा, ऑटोग्राफ देगा। अरे जरूरत होगी ना उसे कभी भी आप तक आने की, बिना बुलाए भी आ जाते हैं ये। और इतना भी शिद्दत से इन्हें मत चाहो कि भाई हमें भूत नहीं दिख रहे, हमें प्रेत नहीं दिख रहे, हम तीसरी शक्ति को देखना चाहते हैं, इतने भी मन से मत कहो। हल्की सी झलक में ऐसा हाल हो जाएगा कि हाय ये कहोगे सच्ची मुच्ची। ठीक है, मजाक से हटके थोड़ा सा मैं कहानी में ना फ्लेवर देता रहता हूँ बीच में कि मन में भय ना बैठे, डर ना बैठे, वरना अगर सुनाने पे आ जाऊं तो आपको भी पता है कि किस तरह की कहानी को सुना देता हूं मैं। डराना नहीं चाहता मैं, बस आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि ऐसा हो रहा है, आज के समय की बात है ये, समझ आया? अब पुलिस ने
वहाँ जो लोग जा रहे थे उन्हें मना करना शुरू करा कि ये सब आप मत करो, बाकी लोगों को दिक्कत होती है, जो अड़ोसी पड़ोसी हैं उनके कंप्लेंट आने लगे कि यहाँ के कुछ कॉलेज के लड़के हैं, कुछ लड़कियाँ हैं, ये रात में यहाँ 6-7 बजे आते हैं, कुछ लोग पार्टी कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी वीडियो बना रहे हैं, यहाँ भूत प्रेत नहीं है और ऐसा और वैसा शोर मचा रहे हैं, इन सबको आप ठीक करो। पुलिस ने वहाँ पर अपनी जिप्सी खड़ी करनी शुरू कर दी, तो उस डर से लोग नहीं आते थे। लेकिन जैसे ही पुलिस जाती थी, कहीं ना कहीं से फिर आ जाते थे। अब भाई साहब, इस बात को तकरीबन 6 महीने और बीत गए, यानी अब इस पूरे इस घटना को 1 साल बीत चुका था। 1 साल बाद ये बात धीरे धीरे गायब हो गई, सब कुछ खत्म होने लग गया। कोई इस तरफ अब ध्यान नहीं दे रहा था, इस घर की तरफ भी कोई ध्यान नहीं दे रहा था। ठीक है, बीच का एक मकान है, यहाँ कोई नहीं आ रहा, यहाँ कोई नहीं रह रहा, इसके बारे में कभी कोई बात हुई थी, किसी ने मजाक में बोल दिया था कि उसने उसे देखा था। भूत प्रेत आत्मा नहीं होते, चलो जी, पुलिस भी ये बात भूल चुकी थी। लेकिन एकाएक एक कॉलेज का लड़का हांफता हुआ पहुंचा सुबह सुबह और कहता है कि सर, वो जो तीनों हैं ना, वो आज भी वहीं हैं, और मैं कल रात अपने एक दोस्त के साथ गया था। उसको एक बड़ा अजीब सा लगा उन्हें देखकर, और वो अभी बात नहीं कर रहा है, लेकिन वो ठीक हो जाएगा लड़का, और वो तीनों वहाँ हैं। आप ना उन्हें तीनों को पकड़ लीजिए, क्योंकि वो ऐसे तो लोगों को डरा रही हैं। कहाँ की बात कर रहे हो सर? कुंदन, अब चुप रहो, मुझे भी पता है कि ये सब नौटंकी चल रही है, और तुम कौन से कॉलेज के हो, कहाँ हॉस्टल में रहते हो, और इतनी दूर यहाँ पर कुंदन मार क्या करने आ रहे हो? सर, हम वो भूत प्रेत पर थोड़ा सा रिसर्च कर रहे थे, पढ़ाई लिखाई के लिए और कोई टॉपिक नहीं मिला, भूत प्रेत पर रिसर्च कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं होता। उसने कहा ऐसा है, हमने देखा है उन्हें अपनी आंखों से, और वो जो महिला है वो बहुत तेजी से मेरे पास आई थी, और उसी वजह से मेरा दोस्त जो है एकदम डरा गिरा, और फिर हम वहां से भागे हैं। वो महिला तुम्हारे पास तक आई थी, तुमने देखा है उसे? क्योंकि पुलिस को ये पता था कि अधिकतर सब लोगों के सामने उनका चेहरा नहीं आया है, क्योंकि उनका पुलिस की निगरानी में ही अंतिम संस्कार हुआ था। तो पुलिस भी चाह रही थी कि ये इस तरह के चेहरे डरावने भयानक लोगों तक ना पहुंचे। और वो लड़का कहता है कि हाँ, मैंने देखा है उसका चेहरा, महिला का चेहरा देखा है। तो उसने कुछ जो निशानियां बताई, वैसा ही उस महिला का चेहरा था। तुम मजाक कर रहे हो क्या? नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा। और मैं काफ़ी दूर जाकर उनके घर से जब उन्हें देख रहा था, तो वो अंदर जाकर उसने दरवाज़ा बंद किया था, तब हम यहाँ पर मतलब अपने हॉस्टल आए, और फिर सुबह मैं यहाँ आया हूँ। उसने दरवाज़ा बंद किया था। दरवाज़ा आज भी बाहर से बंद है, और वो पुलिस ने ही बंद किया है। आगे तुम्हें वो बैरिकेड लगा हुआ नहीं दिख रहा? वो हमने स्ट्राइप्स खींच रखी है, नहीं दिख रही हैं? नहीं सर, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, और दरवाज़ा बाहर से नहीं, अंदर से बंद होगा। पुलिस ने उसके साथ जाकर जिप्सी से ये चीज़ उस मूर्ख को, लड़के को, मतलब प्रूव करना चाह रही थी कि बेटा अपने मन से ये डर निकालो और किस्से कहानियां बनानी बंद करो। लेकिन पुलिस के होश उड़ गए जब देखा कि दरवाज़ा वास्तव में अंदर से बंद है। कांस्टेबल से कहा कि खिड़की के माध्यम से वापस जाओ, दरवाज़ा खोलो। कोशिश करी, लेकिन खिड़की भी अब अंदर की तरफ से बंद थी। अब ये समझ नहीं आया। बाकी लोग जो कि भूल चुके थे इस कुंदनवार को, भाई भूत प्रेत आत्मा सब कुछ बात लुप्त हो चुकी थी, 1 साल बीत गया था ना। वो जो भैया काम कर रहे हैं, शायद धड़ाम, ठीक हो? आइसक्रीम खाओगे? ठीक है। हाँ कर रहे हैं, लेकिन अभी जाके दूंगा थोड़ा ना, अभी तो आपसे बात कर रहा हूँ भैया। अभी मतलब बैठे रहो, अभी मैं सुना रहा हूँ, आ रहा हूँ। इनके हाथ पैर फूल गए जब पता पड़ा कि दरवाज़ा अंदर से बंद है। जैसे तैसे उसे खोला गया। पूरे घर की एक तरह से तहकीकात हुई, तलाशी हुई। घर के अंदर कोई भी नहीं, और कोई भी ऐसा दरवाज़ा खिड़की नहीं जो कि खुली हुई हो, जहाँ से कोई भाग गया हो। सवाल बन गया ये कि अंदर से बंद था कैसे? वो लड़का ये बोलकर यहाँ से चला गया कि सर, मैं अब यहाँ, कोई आया है। आप क्या सोच रहे हो, कोई गया है? हमारे घंटी जब भी बजाते हैं जब कोई आता है। आपके बातें चल रही, ब्लॉग टाइप है ना ये, तो यहाँ सब चलने देते हैं। क्या कहते हो, मजा आ रहा है कहानी में? सब सारी आवाजें आएंगी आज, ये धड़ाम धुड़ूम सब, दा मजा आ रहा। चलिए अब कहानी पर आ जाते हैं, वरना कहोगे कि नितिन छोटी कहकर तुमने तो बहुत सारी सुना दी। अब होता क्या है कि ये जो लड़का है, इसने
यहाँ से पुलिस से माफ़ी मांगी कि मैं और देर यहाँ नहीं रुक सकता, मेरे को डर लग रहा है, क्योंकि उनकी एक और झलक अगर दिखी तो ना जाने मेरे साथ क्या होगा। अब यहाँ पुलिस भी कैसे बताए कि डर तो हमें भी लग रहा है, लेकिन हम बता नहीं सकते। डर सभी को लगता है ना, ऐसे में चाहे आपने वर्दी भी पहन रखी हो। लेकिन देखिए, पुलिस आज भी भूत प्रेत आत्माओं पर, इन शक्तियों पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि पुलिस सिर्फ और सिर्फ सबूत पर चलती है, और भूत प्रेत आत्मा अपने सबूत नहीं छोड़ते हैं। ऐसा कुछ है, वो दिखा तो सकते हैं कि आपको फील हो जाएगा कुछ, लेकिन उनके फिंगरप्रिंट्स वगैरह कहाँ आते होंगे, है ना। खैर, अब होता क्या है कि यहाँ पुलिस ने बाकी लोगों की मदद के लिए, कि उनको बुरा ना लगे, उन्हें डर ना लगे, यहाँ पर एक जिप्सी खड़ी करनी शुरू कर दी। 5 बजे शाम को एक जिप्सी आ जाती थी। लोग सेफ महसूस करते थे, क्योंकि अगर पुलिस सामने खड़ी है तो हमें मतलब एक रिलैक्स सा लगता है कि हाँ, हम सुरक्षित हैं, सब कुछ अच्छा है। एक हमारे अफसर बीच में खड़े हैं तो दुनिया की कोई भी समस्या परेशानी हम तक नहीं आ सकती। चलो जी, 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता। अखबार में पहले जो इश्तिहार आते थे इस मकान को लेकर कि भूत प्रेत आत्माओं वाला मकान है, डरावना है, हॉन्टेड है, अब कोई नहीं आते। तो पुलिस ने भी यहाँ से अपनी जिप्सी धीरे धीरे हटानी शुरू कर दी। लड़कों का, बच्चों का दोबारा आना शुरू हो गया कि यहाँ कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं है, कोई हॉन्टेड जगह नहीं है, फलाना ढिकाना। तो यहाँ के लोग परेशान होने लग गए। उन्होंने सिक्योरिटी बुलवाई, अपनी पर्सनल सिक्योरिटी वगैरह रख ली उन बच्चों को वहाँ से भगाने के लिए, लोगों को भगाने के लिए कि इस तरह का यहाँ पर नहीं है। कुंदनवार एक अच्छी और पॉश कॉलोनी हुआ करती थी, आजकल फिलहाल ये टूरिस्ट पॉइंट बन गया है। जिसे देखो वो आ जाता है यहाँ पर कि भूत प्रेत वाला मकान देखना है। बड़ी अजीब सी बात है। पुलिस के पास रोज़ कंप्लेंट्स आ रही थी, तो पुलिस ने कहा कि अब करें तो करें क्या, समझ नहीं आ रहा है। हम जब जाते हैं वहाँ ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन हमारे जाते, वहाँ से हटते के साथ ही ये सब कुछ होने लग जाता है। पुलिस ने अखबार में इश्तिहार वगैरह दिए, कुंदनवार कोई ऐसी हॉन्टेड प्लेस नहीं है, आप इसके बारे में ये सारी बातें मत करो। दूसरा, पैम्फलेट वगैरह लगाए गए, हर जगह चिपकाए गए, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे, बैनर लगे कि ये कुंदनवार का मकान कोई डरावना नहीं है, कोई हॉन्टेड नहीं है। उन तीनों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। यहाँ पर भूत प्रेत आत्माओं से जुड़ी कोई बात नहीं है। बहुत समय लगा लोगों को इस बात से बाहर आने में, लेकिन एक अजीब सी बात बताऊं, अगर आप हैदराबाद से हैं तो शायद आपको पता हो, और अगर नहीं और कभी जाना हो तो कुंदनवार की तरफ जाइएगा। रईसों की इस कॉलोनी में एक वीरान, डरावना, भयानक घर आज भी है, और उसकी हालत पहले से बहुत ज़्यादा डरावनी, पहले से बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है। एक छोटी सी बात और बोल देता हूं, आज भी लोगों ने उन तीनों को उस घर के आसपास देखा है। आज की कहानी में इतना ही। आज का ये आर्टिकल आपको कैसा लगा बताना ज़रूर मुझे आप, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। वैसे कहोगे इतने ऐसे ऐसे हिला रहा है तो टूट के धर को गिर गई, फिर कैसे? नहीं। अच्छा, आपसे ना बहुत ज़रूरी बात करनी है मुझे, एक बहुत ज़रूरी, और वो ज़रूरी बात यहीं करूँगा, चाचा की फैक्ट्री में यहाँ करूँगा। और वो इसलिए करूँगा क्योंकि ये परिवार एकदम ऐसा है ना कि आओ, ऐसा वाला परिवार है ये। वहाँ थोड़ा सा बात थोड़ा रिलैक्स मूड में बैठ के होती है। यहाँ तो मैं एकदम मज़े में बैठा हूँ, पैर पे पैर रख रख के ऊपर आराम से लोर में बैठे हैं। क्या टेंशन है, घर वाली बात है। यहाँ आपसे एक ऐसी ज़रूरी बात करनी है जिसके अंदर आप मुझे राय भी बताएंगे कि आपकी राय क्या है उसको लेकर, और साथ ही साथ आप एक विश्वास भी दिखाओगे कि मैंने अगर बोला है तो हाँ ले नितिन हम हैं। नहीं, यहाँ ये कुछ नहीं है। मतलब बहुत से लोग कहते हैं ना, अच्छी मदद की ज़रूरत है तो ये पैसे तो नहीं मांग रहा। अरे ना भैया, भोले की कृपा है, सब कुछ ठीक है, टेंशन नहीं है। तो प्लीज़ तैयार रहिएगा एक विश्वास वाली बात के लिए। आप सभी का साथ चाहिए होगा मुझे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।